बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूँ डॉक्टर इमराना मुश्ताक और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, आज सीधी सीधी मैं असली बात पे आती हूँ जो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, और वो है वीडियो गेम्स जो आजकल बच्चे खेल रहे हैं। ऐसे ऐसे वाक़यात दिल दहलाने वाले सुनने को आते हैं कि इंसान अगर थोड़ी देर वो अपने दिल में रखे, दिमाग में रखे, तो शायद कभी भी बच्चों को दोबारा वो ना खेलने दे। आजकल बच्चे ये गेम्स देख देख के जितने हाइपर एक्टिव हो रहे हैं, जितने बदतमीज़ और रूड हो रहे हैं, शायद ही कभी इस तरह का वाक़या सुनने में मिला था। आजकल बच्चे अपनों से दूर हो रहे हैं। माँ के साथ बात करने का वक्त नहीं, दादी के साथ बात करने का वक्त नहीं, बहन के साथ बात करने का वक्त नहीं, भाई के साथ बात करने का वक्त नहीं। स्कूल भी शायद वो किसी मजबूरी से जाते हैं और उसके बाद जो है वो मुस्तकिल जो है वो गेम्स पे लगे हुए हैं। और आजकल तो गेम्स भी ऐसी आ गई हैं जैसे लूडो और बहुत सारी पबजी, जो कि दोस्तों के साथ मिल के खेल रहे होते हैं, उनके साथ शेयर कर रहे होते हैं। ना सिर्फ दोस्तों के साथ खाली थोड़ा खेल रहे होते हैं, पता नहीं किस किस के साथ खेल रहे होते हैं। और आपको पता है अब तो ऐसा ज़माना आ गया, जब ये ज़ैनब का ही मर्डर हुआ था, रेप हुआ था, तो आपको पता है उस वक्त जो है वो सुनने में आया था कि जी ये डार्क साइट्स पे जाती हैं और ये चीज़ें जो है ना ये बहुत ज़्यादा जो है ना कबाहतें इनसे हो रही हैं, और ये जो वीडियोस और ये तस्वीरें और ये न्यूड तस्वीरें और ये चीज़ें जो हैं ये डार्क वेब पे जा रही हैं। तो उस वक्त पहली दफ़ा, मुझे तो एटलीस्ट उस वक्त पहली दफ़ा डार्क वेब का नाम सुनने को मिला था, लेकिन अब तो बहुत सुनने को मिलता है। अब तो ये सुनने में आ रहा है कि ये जो बच्चे गेम्स खेलते हैं और जिन लोगों से वो खेल रहे होते हैं वो लोग जो हैं, इवन बच्चे, छोटे बच्चों के साथ ख़वातीन जो हैं वो उनको प्यार में फुसला के उनकी तस्वीरें ले लेती हैं, उनको कॉन्फिडेंस में ले लेती हैं, उनको पैसों का लालच दे देती हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो ब्रोकन फैमिली से भी ताल्लुक़ रखते हैं और उनको मोहब्बत के चंद लफ्ज़ों की ज़रूरत होती है, या माँ बाप कि वो इतना नज़दीक नहीं होते, या माँ बाप ने उनको अपने इतना क्लोज़ नहीं किया होता, या माँ बाप मसरूफ़ होते हैं और बच्चे जो हैं वो पैसे के लालच में, क्योंकि अब पैसे का लालच इतना बढ़ता जा रहा है, इतना बढ़ता जा रहा है कि वो, और हर चीज़ को हम नेसेसिटीज़ का भी नाम देते जा रहे हैं। तो बच्चे उसमें आके कि जी मुझे ये आईफोन भी मिल जाएगा, मैं ये भी ले सकूँगा, मैं और गेम्स भी ख़रीद सकूँगा, मैं पेड गेम्स भी खेलूँगा, तो वो लोगों की बातों में आके तो बहुत गलत रास्ते में जा रहे हैं। और नतीजा क्या निकलता है कि फिर वो उनको ब्लैकमेल करना शुरू हो जाते हैं, और उनकी तस्वीरें जो हैं या उनकी वीडियोस जो हैं बच्चियों की भी, बच्चों की भी जो है वो डार्क वेब पे जाना शुरू हो जाती हैं। शुरू में हो सकता है कि वो किसी तरीके से बच्चों को पैसे भी भेजते हो। हम सोचिए हम कितने अनसेफ होते जा रहे हैं। हम घर में बैठे हैं, हमें पता है बच्चा जो है वो बैठ के खेल रहा है और दोस्तों के साथ शायद खेल रहा है, और हमें पता ही नहीं होता कि बच्चा जो है वो क्या कर रहा है, किसके साथ खेल रहा है, किन गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहा है। इसी तरह जो है वो आजकल आप देख रहे हैं कि ये पबजी खेलते खेलते वो लड़की सीमा कराची की, कैसे वो इंडिया चली गई और उसने न मज़हब भी छोड़ दिया, ना सिर्फ उसने मुल्क को बदनाम किया, अपने बच्चों को जलील किया, जाके भी उसने वो इतना जलील हुई। और भी इस तरह के बेशुमार आए दिन ऐसे वाक़यात हमारी नज़र से गुज़रते हैं। और शायद इसकी ये वजह है कि हम अपने बच्चों को टाइम नहीं दे रहे, शायद इसमें हमारा ही कसूर है। तो अगर तो हमारा अपना कसूर है कि हम बच्चों को टाइम नहीं दे रहे, हमें चाहिए कि छोटे बच्चों का भी कोई ना कोई टाइम टेबल तो बनाएं। कोई अगर माँ भी बैठी हुई है वो टिकटॉक पे, बेटा भी बैठा हुआ है और बाप भी बैठा हुआ है, या तो वो ऑफिस में कमाने का सोच रहे हैं, या फिर वो जो है वो अपनी सोशल मीडिया की, उनकी भी अपनी एक ज़िंदगी है, और बच्चे जो हैं और छोटे, मैंने तो देखा है कि आजकल बहुत छोटे छोटे बच्चे, इवन अभी 2-3 महीने के भी नहीं होते, तो माएँ बड़े फ़ख्र से बता रही होती हैं कि लो इसको तो बड़ा शौकीन है, ये तो नज़रें ही नहीं हटाता। तो सोचें जो बच्चा 2-3 महीने का हम आदी बना देते हैं स्क्रीन का, तो वो जूं बड़ा होगा तो क्या करेगा। वो स्क्रीन, उसने तो पैदा होते ही स्क्रीन देखी, तो वो स्क्रीन से कैसे दूर हो सकता है। हमने तो खुद उसको स्क्रीन का दीवाना बनाया। तो हमें कोई ना कोई बच्चों के साथ जो मिल बैठ के, तो हमें कोई ना कोई उनके कैजुअल तरतीब देना होंगे, जिनमें से कम चलें शुरू में आधा घंटा ही सही, कि हम कहें कि आधा घंटा बच्चों हमने सारी फैमिली ने मिल के बैठना है और सिर्फ हमने बातें करनी। फ़र्ज़ करें मैं अपने आप को, मैं समझती हूँ कि मैं बड़ी रोल मॉडल हूँ, मैं अगर बच्चों से गुफ्तगू करूँगी तो बच्चे बहुत सीखेंगे। जो मेरी डीड्स हैं, जो मेरे अमाल हैं, जो मैं करूँगी, बच्चे उससे बड़े मुतासर होंगे और अच्छे इंसान बनेंगे। लेकिन अगर बच्चे बैठेंगे ही नहीं
تو کیا رول ماڈل اور کیا سیکھنا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو ہمیں اپنے بچوں کو اعتماد دینا ہے، اعتبار دینا ہے، محبت دینی ہے، اور ان کو سمجھانا ہے، اور ان کو اور فیملی کو آپس میں فیملی ٹائم ضرور ہم نے دینا ہے. اور ہم نے کوئی نہ کوئی ٹائم ایسا بنا لینا ہے جس میں ہم پوری فیملی بیٹھیں، اور اس وقت کسی کے بھی ہاتھ میں کوئی فون نہیں ہونا چاہیے. ہم باتیں کریں. ہمیں آج تک ہم اپنے بچپن کو ریکال کرتے ہیں کہ اماں نے یہ کہا تھا، ابا نے یہ کہا تھا، بھائی نے ایسے ڈانٹا تھا، بہن نے ایسے کہا تھا، گڑیا تھی ہماری یہ کرتے تھے. تو آج کل کے بچے کیا یاد کریں گے؟ کیا ان کی میموریز بن رہی ہیں؟ ان کی تو میموریز بن ہی نہیں رہی. یہ ریل، یہ ٹک ٹاک، یہ تو اگلے لمحے یاد بھی نہیں رہتی. اس سے تو ہماری میموری جو ہے وہ بلکہ شارٹ ہوتی جا رہی ہے. تو خدارا پیرنٹس سے میں درخواست کرتی ہوں، میں اساتذہ سے بھی ہمیشہ درخواست کرتی ہوں، اور پیرنٹس سے، کہ ہمیں ٹیچرز کو بھی چاہیے کہ بچوں کو جو ہے جہاں ڈوز کا بتاتی ہیں وہاں ڈونٹس کا بھی بتائیں. وہاں ہر چیز کے جو جس ایج میں جو بچے ہیں ان کو ان کے نیگیٹو امپیکٹس جو ہے ضرور. آج کل تو اسکولس میں بھی جو ہے جو چیزیں جو ہیں وہ ساری ڈیجیٹلائز ہوتی جا رہی ہیں، اور بڑے فخر سے اسکول بتاتے ہیں کہ ہم نے تو ہر چیز جو ہے نا بچوں کو ہم اسکرین پہ دکھاتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. پریکٹیکل فیلڈز میں لے کے جانے کا زمانہ ہی ختم ہوتا جا رہا ہے، جو کہ بچوں کے لیے بہت برا ہے. ان کی ذہنی صحت کے لیے، ان کی جسمانی صحت کے لیے، ان کے رویوں کے لیے. تو ہمیں اس پہ دھیان دینا ہوگا، اور ہمیں بچوں کو خاص طور پہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کو ہمیں گیمز کی یہ لت سے نکالنا ہوگا. اور آئیے ہم سب ہاتھ بڑھاتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ایک اچھے معاشرے کو تشکیل دیں گے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.